फिल्म 1934 में शुरू होती है जब हेरक्युलिस पोयरोट, एक जाने माने जासूस जो हर मामले को सुलझाने के लिए जाना जाता है, के साथ शुरू होती है। वह एक पूर्णतावादी भी है जो सब कुछ सही क्रम में होना पसंद करता है, यहां तक कि उसके नाश्ते के अंडे भी। उनकी कई मामलों को हल करने के बाद उन्होंने एक ब्रेक लेने और इस्तांबुल जाकर छुट्टी मनाने की योजना बनाई है। मैरी डेबिनहम नाम की एक महिला नौके पर उससे मिलती है और उसके कौशल और ध्यान को प्रशंसा करती है, जो सभी को प्रभावित करता है। थोड़ी देर बाद पोयरोट ने मैरी को अर्बुथनॉट, एक और पैसेंजर, बोल रहा है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब कोई उन्हें छू नहीं पाएगा, लेकिन उनकी बातचीत उनके आने से रुक जाती है। इस्तांबुल पहुंचने के बाद पोयरोट अपने कुछ दोस्तों से मिलता है, जिसमें उसका पसंदीदा प्रमुख भी शामिल है, मोहम्मद और एक व्यापारी पुस्तक। बुक के साथ शराब पीते समय ब्रिटिश दूतावास के एक प्रतिनिधि पोयरोट के पास आता है और उसे बताता है कि उसे लंदन जाकर एक मामले को सुलझाना होगा। संदेश प्राप्त करने के बाद उसी ट्रेन में यात्रा करेगा जिसमें बुक भी होगा, उसे बताते हुए। पोयरोट को उसकी यात्रा योजनाओं और राजकुमारी सहित कुछ अन्य यात्रियों के बारे में सूचित किया जाता है। ड्रैगोमिरोफ, एक व्यापारी मी, शाफ्ट और उसके नौकर मी, मास्टरमैन और मी, मैक्वीन और नृत्य के एक जोड़े काउंट आंद्रे और काउंटेस एलेना भी ट्रेन में सफर के लिए तैयार हैं। जैसे ही ट्रेन इस्तांबुल से रवाना होती है, रैचेट को एक धमकी भरा पत्र मिलता है और वह मैक्वीन से इसके बारे में पूछता है, पर उसे कोई भी नहीं पता कि यह किसने भेजा है। वह फिर श्रीमती हुबार्ड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे घृणा करती है। पोयरोट उनकी बहस सुनता है और कारण पूछता है। मिसेस हब्बर्ड उससे नफरत करती है। हबर्ड ने उसे यह कहकर संतुष्ट किया कि कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन पोयरोट बुक के साथ लंच करता है और उसे जहाज पर मौजूद विभिन्न यात्रियों के बारे में बताता है। यात्रियों के सभी डाइनिंग केबिन खाली होने के बाद मिस्टर रैचेट पोयरोट के पास जाते हैं और उन्हें मिठाई के लिए आमंत्रित करते हैं। रैचेट निमंत्रण स्वीकार करता है और उसे अपने नए व्यापार के बारे में बताता है, जहां वह पुरानी वस्तुओं की बिक्री करता है। उसके कुछ दुश्मन हैं जो उसे धमकी दे रहे हैं। उसने उसे बताया कि उसने मिलान में कुछ कालीन बेचे थे, पर खरीदारों को उनकी गुणवत्ता पसंद नहीं आई थी और अब वे उससे धन वापस मांग रहे हैं। वह पोयरोट से कहता है कि उस पर नजर रखें और बड़ी रकम देकर उसे मदद करें, लेकिन पोयरोट इसे इनकार कर देते हैं। रैचेट उसे बेकरार देखकर अपनी बंदूक से धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चरण में है, दावा करते हुए कि वह नकली आइटम बेचता है और उसे उसके परिणामों का हकदार होना चाहिए। पोयरोट रैचेट के केबिन में उत्पन्न उतार चढ़ाव का पता लगाता है और खोज करता है। लाल रंग के गाउन में एक महिला जल्दी से भाग रही होती है। पोयरो कुछ और करने से पहले ही ट्रेन एक बर्फानी तूफान के दौरान हिमस्खलन से उतर जाती है। पोयरोट अन्य यात्रियों की तरह अपनी चीजों के नुकसान से दुखी होता है और अपने खोए हुए प्यार कैथरीन की टूटी हुई तस्वीर देखकर उदास हो जाता है। ट्रेन अटकते ही यात्री घबराते हैं और सुरक्षा उपायों के बारे में बुक से सवाल पूछते हैं, लेकिन उसने उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि अगले स्टेशन तक समय पर नहीं पहुंचे तो रेस्क्यू टीम भेजी जाएगी। जब सभी बातें करते हैं, एक मिशनरी नाम से पिलार एस्ट्रावाटोस कहती है कि उनके हाथ में नहीं है कि वे अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे या नहीं। मिस्टर मास्टरमैन सुबह मिस्टर रैचेट के केबिन पर नॉक करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जल्द ही मिस्टर पोयरोट अपने केबिन से प्रकट होते हैं और गार्ड को ताले तोड़ने के लिए बुलाया जाता है। शॉफ्ट में मृत रैचेट का शव मिलने से चौंक लगता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। अर्बुथनॉट बताते हैं कि रैचेट को किसी ने चाकू से मार डाला था। वह दावा करता है कि उसकी मृत्यु मध्य रात्रि और 2 बजे के बीच हुई थी, लेकिन गार्ड ने उसे बताया कि उसने किसी को अपने कंपार्टमेंट से बाहर नहीं देखा। बुक की अपील है कि उसे मामले का समाधान करने के बाद वे पुलिस को सूचित कर सकें। पोयरोट शुरू में छुट्टी पर होने का दावा करते हुए मामले को लेने से इनकार करता है, लेकिन उसे समझाते हुए मना लेता है कि अगर वह शामिल नहीं होता है तो कोई निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहराया जा सकता है। वह मामले को सुलझाने के लिए सहमत हो जाता है और ट्रेन में सभी को मौत की खबर सुनाता है। जांच शुरू होती है। श्री मैक्वीन से उनके संबंधों के बारे में पूछताछ की जा रही है। श्री शाफ्ट,
उन्होंने बताया कि वह लगभग 1 साल से उसके सेक्रेटरी हैं और उसके व्यापार का बड़ा हिस्सा संभालते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि रैचेट एक असभ्य व्यक्ति था जिसके कई दुश्मन थे जो उसे धमकी भरे पत्र भेजते थे। उससे पूछताछ करने के बाद पोयरोट शरीर की जांच करते हैं और पता चलता है कि किसी ने उसे ड्रग दिया था। इसी वजह से वह बंदूक होने के बावजूद अपने जीवन की लड़ाई नहीं लड़ सका। जब बचाने वाली टीम ट्रेन की मदद के लिए पहुंचती है, उस समय वह अपने कमरे से और सबूत इकट्ठा करता है जिसमें नैपकिन पर एच लिखा होता है। अपने कमरे में मिले अक्षरों को देखते हुए पोयरोट ने एक नोट ढूंढा जिसमें लिखा था, उसके हाथों पर खून है, वह मर जाएगा। वह पहेली को हल नहीं कर पाता, लेकिन उसे बताता है कि रैचेट का मूल नाम कैसिटी था और यह मामला पिछले कर्नल आर्मस्ट्रांग के मामले से जुड़ा हुआ है। उसकी गर्भवती पत्नी सोनिया के लिए यह खबर एक झटका थी, जिससे उनकी जान समेत बच्चे की भी मौत हो गई। आर्मस्ट्रांग ने मदद मांगने के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसकी मौत गोली लगने से हो चुकी थी। पोयरोट को लगता है कि चिट्ठी में कैसिटी के हाथों में डेजी आर्मस्ट्रांग का खून होने का संकेत था। श्रीमती से पूछताछ करते हुए हब्बर्ड फिर से पूछता है कि क्या वह डेजी आर्मस्ट्रांग के मामले के बारे में जानती थी और वह उसके बारे में सुनने को तैयार है। वह अपने कमरे में प्रवेश करने वाले अजनबी द्वारा गिराया गया बटन देती है और दावा करती है। पोयरोट इसे एक सुरक्षा गार्ड की वर्दी से पहचानता है। पोयरोट ने श्री से पूछताछ करके अपनी जांच जारी रखी। मास्टरमैन पिलार एस्ट्रावाटोस, हार्डमैन इंजीनियरिंग प्रोफेसर और मिस्टर हैं मार्किस एक इटालियन ऑटोमोबाइल डीलर, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वह मैरी को कॉल करता है और कैसिटी के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं होता। पोयरोट ने डॉ आर बफेट, जिसे वह फेरी पर बातचीत करते सुना, पर उससे कोई जवाब नहीं मिला। वह आर्मस्ट्रांग के मामले के बारे में राजकुमारी ड्रैगोमिरोव से पूछता है और वह सोनिया आर्मस्ट्रांग की मां, विख्यात अभिनेत्री लिंडा आर्डेन की तारीफ करती है। डेजी भी उसकी पोती थी, वह बताती है। वह उसे बताता है कि कैसिटी ही डेजी की हत्या करने वाला था, लेकिन वह इसे एक संयोग मानती है। पोयरोट उस पर विश्वास नहीं करता, पर उसकी सहायक से बात करने की इजाजत मांगता है। सहायक बताती है कि कल रात उसने एक कंडक्टर देखा था, लेकिन वो मिशेल नहीं था जो उनके केबिन में सौंपा गया था। इसके बाद वह उन्हें और बुक को गार्ड ढूंढने के लिए साथ ले जाता है। वह वर्दी ढूंढता है जिसे वह मानता है कि केबिन में है, लेकिन अपने ही सामान में पाता है। बुक के साथ मामले पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि कैसिटी की खाता गायब हो गई है। इस दौरान उन्हें एक आदमी मिलता है जो ट्रेन से भाग रहा है और दस्तावेज जला रहा है। पोयरोट उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि यह मैक्वीन है। पोयरोट उसे कैसिटी से पैसे चुराने और हत्या करने का आरोप लगाता है और दावा करता है कि उसने उसके रिकॉर्ड नष्ट कर दिए। श्री मैक्वीन पैसे चुराने की बात स्वीकार करता है, पर मारने से इनकार करता है। जांच में अर्बुथनॉट ने बाधा डाली कि मैक्वीन ने कैसिटी की हत्या नहीं की क्योंकि वह उस रात उसके साथ था। मैरी के बारे में पूछने पर अर्बुथनॉट बताते हैं कि वे रेलवे काफिले में मिले थे। मैरी के आश्वासन के बावजूद पोयरोट संदिग्ध हो जाता है। पोयरोट मैक्वीन से फिर मुकाबला करता है और उसके अतीत के बारे में जानकारी देता है, बताते हुए कि उसके पिता आर्मस्ट्रांग के मामले में न्यायाधीश थे। मैक्वीन का दावा है कि उनके पिता को दबाव डाला गया था क्योंकि संदिग्ध शख्स नहीं था। गरीब फ्रेंच मेड सुजैन को आरोप लगाया गया था, जो आत्महत्या कर गई। नौकरानी बेगुनाह थी और सबूत कैसिटी तक पहुंच गए थे, लेकिन उस वक्त वह गायब था। उन्होंने अपने पिता को सजा दिलवाई, लेकिन उसकी मदद नहीं कर पाए और कानून की पढ़ाई का फैसला लिया। अपने पिता के साथ जो हुआ उसके कारण पोयरोट ने उस पर कैसिटी की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन वह इससे इनकार करता है। पोयरोट जांच करते समय उसे चीखें सुनाई देती हैं और पता चलता है कि किसी ने मिसेस को चाकू से घायल कर दिया है। पीठ में हबर्ड डॉक्टर उसे बचाता है, पर पोयरोट का कहना है कि हत्यारा हत्या के हथियार को छुपाने की कोशिश कर रहा था और कोई उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे। पोयरोट ने पहले सभी से साक्षात्कार ले लिए हैं, सिवाय काउंट एंड्रीनी और उनकी पत्नी के, इसलिए उनसे भी सवाल पूछने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि वह अपना नाम हेलेना से एलेना में बदल चुकी है,
लेकिन उसने समझाया कि कैसिडी के कमरे में एक नैपकिन मिला जिस पर एच लिखा था और उसे मुसीबत में नहीं फंसना था। उसे पता चलता है कि वह आर्मस्ट्रैंग के मामले में भी शामिल है, क्योंकि वह उसकी पत्नी की सोगर सिस्टर है और अब वह अपने दुख से निपटने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही है। काउंट नाराज हो जाता है और उसे कमरे से बाहर धकेल देता है, जहां इंजीनियर उसे बचाता है। पोयरोट को समझ में आता है कि वह व्यक्ति वह नहीं है जो दावा करता है। उससे मुख मिलाते ही वह स्वीकार करता है कि वह जासूस है जिसे कैसिडी ने उसकी यात्रा के दौरान नजर रखने के लिए रखा है। कुछ ढूंढने में फेल होने के बाद पोयरोट उससे बोलता है कि वह चला जाए और बंदूक छोड़ दे। वह अगली सुबह मैरी को फिर से आमंत्रित करता है और कुछ सवाल पूछता है। डेजी की गवर्नेंस होने से उसे कैसिडी की हत्या का आरोप लगाया जाता है। वह दावा करता है कि उसने कैसिडी की हत्या की और हेलेना को बुलाकर उसे देखने के लिए उसके दुख को कम करने थी। डॉ अर्बुथनॉट ने उस पर गोली चला दी क्योंकि वह जांच कर रहा था और कैसिडी की हत्या का खुलासा कर दिया। वह जॉन आर्मस्ट्रैंग को बताता है कि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त और कमांडर था, जिसने उसे मेडिकल स्कूल भेजा और उसे भविष्य दिया, लेकिन कैसिडी ने उसे नष्ट कर दिया, इसलिए वह उससे बदला लेना चाहता था। उसने मैरी को अपने दुख में पाया और वे उसे पुलिस के सामने प्रकट करने की योजना बनाई, लेकिन उसने उसे मार डाला क्योंकि उसे लगा कि कैसिडी को ट्रायल का हक नहीं था। उसने यह भी कहा कि उसने मैक्वीन को ड्रग कर दिया था और घड़ी के समय को बदल दिया था ताकि कोई भी मृत्यु के समय की जांच न कर सके। उससे बात करते समय अर्बुथनॉट पोयरोट पर हमला करता है, लेकिन बुक पहुंचता है और बचाता है। पोयरोट सुरंग में यात्रियों को बताता है कि मामला हल करने का समय हो गया है। वह दावा करता है कि डॉ अर्बुथनॉट हत्या करने में असमर्थ हैं, इसलिए वह हत्यारा नहीं हो सकते। वह उन्हें बताता है कि जो हैंडकर्ची उन्होंने एच के साथ खोजी है वह वास्तव में रूसी है, एन के रूप में उच्चारित होती है और नाताली ड्रैगोमिरोफ एक प्रिंसेस की है। उन्होंने भी यह पुष्टि की है कि उनकी सहायक भी इसमें शामिल थी, क्योंकि वह पहले एक कुक के रूप में काम करती थी। आर्मस्ट्रैंग का घर। वह दावा करता है कि कैसेट ने बच्चे का अपहरण करने की रात पिलर कमरे में था। मास्टरमैन भी अपने आर्मस्ट्रैंग से जुड़े होने को स्वीकार करता है। उसे बताता है कि वह उसका बैटमैन और न्यूयॉर्क में उसका वैलेट भी था। उसे यह भी पता चलता है कि इंजीनियर उस मेड को प्यार करता था जिस पर झूठा आरोप लगाया गया था। पोयरोट को पता चलता है कि कंडक्टर मिशेल सुजैन के भाई हैं और मिसेज के साथ काम करते हैं। हबर्ड वास्तव में लिंडा आर्डेन है, जिसने हत्या में अपनी पहचान छिपाई थी। वह खोजता है कि केबिन में सभी लोग आर्मस्ट्रैंग के परिवार से जुड़े हुए थे और डेजी की हत्या से सभी को प्रभावित किया गया था। अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने इसे एक साथ किया था। मिसेस हबर्ड मानती हैं कि यह उनकी प्लान थी और उन्होंने उनकी मदद ली। उन्होंने कैसिडी के साथ मिलकर हत्या कर दी और सबूत मिटा दिए, लेकिन उसे बताने के लिए कि उसने अकेले ही हत्या की थी, पुलिस से अनुरोध है। वह दावा करती है कि वे सभी अच्छे लोग हैं जो एक दूसरे मौके के लायक हैं। पोयरोट किसे दोषी ठहराना नहीं चाहता और न ही वह झूठ बोल सकता है, इसलिए उसे ही मार डाला जाए। श्रीमती हुबार्ड बंदूक उठाती है और खुद को गोली मारती है, लेकिन बंदूक खाली होती है। अंत में उसने उन्हें बताया कि उसने पुलिस को बता दिया है कि कोई अनजान हमलावर ने हत्या कर दी है। कैसिडी और वे छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। वह ट्रेन से उतरते ही अधिकारी उससे पूछता है और बताता है कि नील नदी के किनारे हुई हत्या की रिपोर्ट करने के लिए उसे मिस्र जाना होगा। उसे सहमति होती है और ट्रेन अन्य सभी यात्रियों के साथ चली जाती है। समाप्त।